बात हो गई है, हिंदू शब्द से उल्टा अब ये सनातन शब्द पर शिफ्ट हो गए हैं। हिंदू राष्ट्र अब धीरे 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 इन लोगों ने अपने ही उल्टी सीधी हरकतों से खत्म कर दिया है। अब ये क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। हिंदू राष्ट्र अगर होता भारत में तो भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक अपने आप को कहता कि भाई मैं हिंदू हूँ, लेकिन भारत का नागरिक कहता मैं भारतीय नागरिक हूँ। और मैं भी कहती हुई बात, मैं पहले भारतीय नागरिक हूँ, उसके बाद मैं कुछ हूँ। कोई भी धर्म या कुछ भी मैं अपनाती हूँ तो मेरा धर्म मेरे घर के अंदर है, मेरी व्यक्तिगत निजी आस्था है, ना कि मेरा कोई भारतीय धर्म है। लेकिन पोस्टर लगा दिए इन्होंने तो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है देश में। ऐसे लोगों पर आपराधिक गतिविधियों में ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप कह रहे हैं भारत के अंदर कहीं बैनर लगा देते हैं और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, तो फिर भारतीय संविधान कहाँ है? देश के अंदर जुडिशरी का अगर संस्था बनती है तो भारतीय संविधान के तहत बनती है, MP MLA बनते हैं तो भारतीय संविधान के तहत, संसद संविधान के तहत चलती है, देश का सारी न्याय व्यवस्था संविधान के तहत चलती है, कानून व्यवस्था संविधान के तहत चलती है। आप कहाँ से कुछ अनपढ़ मूर्ख लोगों ने अगर ये बैनर लगा दिया कहीं पर 50 रुपए का छाप करके, तो क्या उससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? 130 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं भारतीय संविधान में, और ये कुछ ऐसे लोगों की अगर हरकतें कहीं पर अगर बैनर लगाते हैं तो ये भारतीय संविधान के खिलाफ है, देश के नागरिकों की भावनाओं के खिलाफ है। आप जैसे लोग क्यों विरोध करते हैं हिंदू राष्ट्र का, जैसे बहुजन लोग हैं जो आप? देखिए, हम तो इसलिए विरोध करते हैं, हम इसी धर्म में, मेरे दादा रहे, मेरे परदादा रहे, मेरे माँ बाप सब हमने देखा बचपन से इन्हीं की पूजा करते रहे। वो जब अशिक्षित थे तो उन्होंने इनके कहे अनुसार सब कुछ किया। इन्होंने कहा कथा करो, उन्होंने कर्जा तक ले लेके कथाएं कराई। इन्होंने कहा स्वर्ग है, उन्होंने मान लिया। इन्होंने कहा नर्क है, नर्क मान लिया। पंडित पुजारियों ने कहा कि तुम्हारा जो ये सारे अपराध तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, दूसरे लोग तुम पर जो शोषण कर रहे हैं, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, और उन्होंने मान लिया और बेचारे नीति का फल मान करके उसको अपराध को झेलते रहे, अपने ऊपर झेलते रहे उस शोषण को। लेकिन जब आज संविधान की बदौलत हम लोग शिक्षित होकर के आगे बढ़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और जान रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र देंगे। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें भारतीय संविधान का राज चाहिए। हमें जैसा देश ये चल रहा है, हमें इस देश के अंदर समस्त देश के नागरिक हम ऐसे ही खुश हैं। हमें कोई ना तो हिंदू राज चाहिए, ना हमें मुस्लिम राज चाहिए, ना हमें खलिस्तान चाहिए। अगर इस तरह के लोग कोई कहते हैं तो खलिस्तान वालों को ले जाकर थाने में जेल में जाकर के ठूस दो, और ये हिंदू राष्ट्र वालों को भी जेल में ले जाकर डाल दो, और भारतीय संविधान के तहत ही सुरक्षा मांगेंगे। जब इन पर कार्रवाई होगी तो भारतीय संविधान के तहत, जिससे संविधान से देश चल रहा है, उसी कोर्ट में जाकर के ये अपनी अर्जी दाखिल करेंगे, क्योंकि वही इनको बचाएगा जब ये आपराधिक गतिविधियों पकड़े जाएंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, वो मंदिर गई हैं, शिवलिंग को उन्होंने जो है जल चढ़ाया है, वो भी हिंदू की आस्था दिखा रहे हो। देखिए, ऐसे तो मोहन भागवत जी मस्जिदों में जाकर के, दरगाहों में जाकर के चादर चढ़ाते हैं, तो क्या वो मुस्लिम राष्ट्र बना रहे हैं? तो क्या मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? ऐसे तो मुसलमान हल्ला मचाने लगे, देखिए हमारा बन गया मुस्लिम राष्ट्र, हमारा बन गया मुस्लिम राष्ट्र। भारत मुस्लिम राष्ट्र हो गई क्योंकि मोहन भागवत ने आकर के, जो हिंदुओं का सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने आकर के हमारे यहाँ पर चादर चढ़ा दी, दरगाह में चादर चढ़ा दी, टोपी पहन ली, तो क्या मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? कल को कोई चर्च में जाकर के क्या कहते हैं, प्रार्थना कर ले, प्रेयर कर ले, तो फिर कह दे कि भैया ये तो क्रिश्चियन राष्ट्र बन रहा है। इस तरह से जाना आना ये एक राजनीतिक कदम होता है, और ये राजनीतिक नेता अपने वोट के लिए करते हैं, ये करते आए हैं और करते रहेंगे आगे भी। इससे राष्ट्र का क्या लेना देना? वो उनकी निजी पार्टी का स्वार्थ है, वोटों की राजनीति चल रही है। लेकिन हिंदू जाते रहे हैं मस्जिदों में, उनके साथ मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन मुस्लिम मंदिर में नहीं आते। वो मस्जिदों में जाकर के आज तक उन्होंने कोई नमाज भी नहीं पढ़ी है महबूबा ने, लेकिन वो मंदिर में जो गई है, शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया है, ये बड़ी बात हुई है ना। देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर वो कोई इस तरह का कदम करता है, अपने धर्म से अलग या अन्य धर्मों के बीच में जाता है, तो उसकी उसमें आस्था हो ना हो, लेकिन उसकी जो उस लोग जो उस धर्म को मानते हैं, उन लोगों के वोट में उसकी आस्था होती है। कि मान लीजिए कुछ बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो भले ही हमारी मुस्लिम धर्म में आस्था नहीं है, एक राजनीतिक व्यक्ति अपने राजनीतिक लोग से सोचता है, लेकिन उसे ये पता है जो लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, इनका जो वोट है, मेरी इसमें आस्था है, मुझे वो वोट लेना है। तो उनकी आस्था किसी धार्मिक उसमें नहीं होती है, उनकी आस्था वोटों में होती है, और वो वोटों के लिए जो उनको कदम सही लगता है वो उसको उठाते, वो धार्मिक भी हो सकता है। लेकिन वो मस्जिद में नहीं गई आज तक नमाज पढ़ने के लिए, शिवलिंग पे जो उन्होंने जल चढ़ाया, ये बड़ी बात हुई है ना। देखिए, मैं मस्जिद की बात करूं, देखिए मस्जिद में महिलाएं जाती हैं, ठीक है। मुस्लिम धर्म में मस्जिदों में महिलाओं को जाना अनिवार्य नहीं है, न उनको एंट्री है, ना ही इस तरह के किसी भी वहां पर कार्य होते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को तो एंट्री नहीं है उनके यहाँ पर, तो इसलिए वो नहीं गई। लेकिन वो अपने जिस भी धर्म को मानती हैं, उनका जो भी धर्म होगा, वो उनका धर्म उनके समाज की तरफ से होगा या उनका अपना निजी होगा। लेकिन राजनीति का धर्म एक ही होता है कि वोट ले दो,
वो अपना राजनीतिक धर्म निभा रही है, और राजनीतिक धर्म हर नेता अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी इच्छा, अपने अपने तरीके से निभाता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमें क्रिश्चियन से लेना होगा तो हो सकता है उनको खुश करने के लिए हमें चर्च जाना पड़ेगा। अगर पादरी के पास हमें बैठना पड़ेगा तो हम कोई क्रिश्चियन थोड़ी हो गए। अगर हमें मुस्लिम के पास बैठना पड़ेगा तो वो मुस्लिम थोड़ी हो गए। कितने सारे नेता अलग अलग धर्मों के अलग अलग जगह जाकर के लोगों से हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं। ये वोट की अपील है, ना कि ये धर्म का परिवर्तन है, ना कि इसका धर्म से कोई लेना देना। अगर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा हो, अनाउंस किया हो किसी डिबेट में, किसी अपने क्या कहते हैं भाषण में कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो ये अलग बात है कि वो हिंदू बन गई। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनका ड्रामा है, वो हिंदू विश्व मंदिर में चली गई है, वो मन से नहीं मानती है शिवलिंग को। देखिए ऐसे तो फिर ये भी ड्रामा करते हैं, इनसे बड़ा तो ड्रामाबाज कोई भी नहीं है। ये लोग तो एक तरफ तो कहते हैं मुस्लिमों को पूरी तरीके से ऐसा कर दो कि इन्हें खत्म कर दो। इनके कितने सारे बाबा, कितने सारे पोंगे पंडे जो है खड़े होकर के कहते हैं कि अगर योगी जी, अगर मोदी जी मुझे वो दे दे तो मैं इनको एक दिन में खत्म कर दूंगा। इस तरह के बयान देते हैं, खुलकर बयान देते हैं, और उसके बाद फिर उनके जो सरदार होते हैं, उनके जो बड़े नेता होते हैं, वो उससे अगले दिन जाकर के उसमें दरगाह में जाकर के चादर चढ़ा देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो इनसे बड़ा ढोंगी कौन हो गया? इनसे बड़ा ड्रामेबाज कौन हो गया? सबसे बड़ा ड्रामेबाज तो ये खुद है, क्योंकि ये खुद ड्रामेबाज है तो दूसरों को भी कहते हैं। हालांकि ये दोनों राजनीतिक लोग हैं, ना मेरा महबूबा मुफ्ती से कोई मेरा पक्ष है, ना मेरा इन लोगों के साथ कोई रिलेशन है, ना मेरा उनके साथ कोई है। मेरे तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक महिला या कोई एक राजनीतिक नेता किसी धर्म विशेष के अंदर जाकर के माथा टेक लेता है तो इससे देश का क्या लेना देना है? वो अपने वोट की राजनीति का धर्म निभा रहा है, वो अपने उसको कर रहा है, इससे धर्म का क्या लेना देना, इससे देश का क्या लेना देना। तो हिंदू वोटर है वो आकर्षित होंगे क्या उनकी तरफ? देखिए हिंदू वोटरों का हमें तो नहीं पता कि आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा होता है हिंदू को जो है ना पूरी तरीके से एक ऐसा हिंदुओं का झुंड बनाया जा रहा है जिनके दिमाग को बंद किया जा रहा है, जिनको तर्क करना नहीं आएगा, जिन पर सवाल करो तो बौखला जाएंगे, जिनसे संविधान की बात करो तो चिढ़ जाएंगे, जिनसे समानता की बात करो तो नफरतों की बात करेंगे, जिनसे प्रेम मोहब्बत की बात करो तो वो मारने काटने की बात करेंगे। ऐसे लोगों का झुंड बनाया जा रहा है, और ऐसे लोगों के झुंड में जो लोग शामिल हो चुके हैं, हो सकता है वो पसंद करें ना करें, ये उनकी अपनी निजी राय रहेगी, क्योंकि वो किसी भी तार्किकता को, वैज्ञानिकता को, साइंस की बात को या सही बात को मानने के लिए पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं दिमाग को। तो अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको मानेंगे, हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या सिख राष्ट्र या खलिस्तान। ये जितने भी लोग ऐसे कहने वाले, ये संविधान के विरुद्ध है, सरकार कार्रवाई करे और उनको जाकर के जेल में ले जाकर के अच्छे से पटा दे रहे हैं। यूपी में योगी जी को साल हो गया है उनके राज को, तो एक सारा से पाला एक व्यक्ति ने तो उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। क्या राम राज्य में, हिंदू राष्ट्र में जो कहा जा रहा है, क्या सारस पालना गुनाह है क्या? जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोर पाल सकते हैं, मोर तो जबकि राष्ट्रीय पक्षी है, मोर को तो आप राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं और हम लोग उसको पढ़ते आए हैं बचपन से, उसकी सुरक्षा तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमारे पीएम मोर पाल सकते हैं, उसको दाना डाल सकते हैं, तो एक देश का नागरिक सारस क्यों नहीं पाल सकता? दूसरी चीज, सारस को कोई जबरदस्ती नहीं रख रहा, सारस अपनी मर्जी से वहां रह रहा। ये भी नहीं उसने उसमें जंजीर डाली, उसके पैर में कोई डाला है या उसको बांधा है, वो अपनी मर्जी से वहां उड़कर आ जाता, अपनी मर्जी से उड़कर वो अपने परिवार में चला जाता, फिर वो उसके पास आ जाता। वो भी इसलिए आता है क्योंकि उसके साथ उस व्यक्ति ने मानवता निभाई थी। वो चोटिल था, वो घायल था, तो उसकी मरहम पट्टी की, उसको ठीक किया, उसे लगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसमें करुणा है, इसमें दया, और वो उसके पास उड़कर उसके साथ आता है। वो दोस्ती में बदल गया या आना जाना। तो ये दोस्ती या प्रेम या मोहब्बत पशु तक जानते हैं, पक्षी तक जानते हैं, लेकिन हमारे देश की सरकारें नफरतें जानती हैं सिर्फ, और नफरतों से सारा काम कर रही है। जब आप मोर को प्रेम कर सकते हैं तो देश का नागरिक हंस को प्रेम क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्यों? आपको मोहब्बतें करने की भी इजाजत है और देश के नागरिकों को आप कह रहे हैं कि मोहब्बत नहीं कर सकते, नफरतें करो। ये तो बहुत गलत बात हो जाती है ना। अगर आपको वन विभाग उसको ले जाता है, देखिए वन विभाग का काम क्या होता है? पशुओं को, पक्षियों को संरक्षण देना। आरिफ भी उसको संरक्षण दे रहा था। आरिफ कोई उसको ये नहीं कि उसको मार रहा था, पीट रहा था या शोषण कर रहा था, वो भी संरक्षण दे रहा था, वो भी उसको पूरा खाना दे रहा था, पूरी डाइट जो उसको चाहिए था वो सब कुछ दे रहा था। तो आपको उसको ले जाकर क्या साबित करना चाह रहे? आप तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप दो एक जगह, कोई भी एक प्रेम करने वाले लोग जब दो जगह बैठेंगे तो आप उनको अलग अलग कर देंगे। ये अलग अलग करने की जो राजनीति है इसलिए घटिया है, और ये अलग भी नहीं होती। अगर वहां पर एक विपक्षी पार्टी के नेता आरिफ और हंस की दोस्ती देखने ना चले जाते तो शायद आज ये ड्रामा भी नहीं हो रहा होता। बस इसलिए आप नाराज हो गए कि कोई उसको मोहब्बतों को जाकर के कह देता कि बहुत अच्छा है, ये तो देखिए तो बहुत ही अजूबा है, पक्षी जो बेजुबान है, जो जानता नहीं है कि किसी के साथ रिश्ता रखने में क्या मतलब, उसका कोई स्वार्थ तो पूरा हो नहीं रहा। हंस का या सारस का कोई स्वार्थ तो पूरा नहीं होता आरिफ से, लेकिन वो फिर भी उसके साथ जुड़ा हुआ था।
केवल इसलिए क्योंकि उसे ये लगा कि ये व्यक्ति कितना मेरे दर्द में उस समय खड़ा रहा था। उसके बावजूद आपने उसको अलग कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये देश में राजनीति मोहब्बतों की हो रही है, एकता की हो रही है, या नफरतों की हो रही है। इतनी नफरत क्या, पक्षी तक पे नफरत उतार रहे हैं अपनी। क्या तो गाय पालने फिर आए आरिफ? तो देखिए, ऐसे तो गाय पालने वालों को भी तो रास्ते में पकड़ पकड़ कर मॉब लिंचिंग की जा रही है। भैया गाय पाली तो उसको आप बेच नहीं सकते, गाय पाली उसको कोई रेट नहीं लगा सकते। और इससे अच्छा तो वो सही बात है, आप सही कह रहे हो कि यार उसे हंस को पालने से अच्छा गाय पाल लेता, कम से 2-4 लीटर दूध तो दे दी, और ये उसको अवार्ड दे देते कि आपने गाय पाली है। यानी कि गाय ही सब कुछ है, गाय ही पशु है, गाय ही पक्षी। मतलब जानवरों के बीच में आपने ऐसा एक, उनमें भी आपने बंटवारा कर दिया। इतना बंटवारा किसी देश की राजनीति में नहीं हुआ जितना इस भारत के अंदर हो रहा है। लेकिन मोदी जी तो बत्तखों के आसपास रहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि बत्तख भी जो है वो ऑक्सीजन छोड़ती है, वो उनकी खबरें आई थी इस तरह की। देखिए, जितने भी बयान हमारे पीएम साहब के आते हैं, उन बयानों की अगर समीक्षा की जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो अपने ही बयान के खिलाफ काम करते हैं। अपने बयान के खिलाफ वो खुद काम करते हैं। एक तरफ वो खुद पक्षी को प्रेम कर रहे हैं, एक तरफ पक्षी प्रेम करने वाले को वो अलग कर रहे हैं। अपना सरकारी शासन जो उनका प्रशासन है उसके माध्यम से वहां पर अपना जोर दिखा रहे हैं, अपना जोर आजमा रहे हैं। जबकि ये पूरी तरीके से, मैं ये मानती हूँ, देश की जनता कोई भी होगी, आज देश के सारे नागरिक इस घटना की आलोचना कर रहे हैं कि आपको क्या परेशानी हो रही थी, आपको क्या बोझ पड़ रहा था, आप देश का क्या नुकसान हो रहा था, देश के अंदर किस तरह की, इससे क्या फर्क पड़ रहा था। इससे तो लोगों में और यही बात जा रही थी कि देखिए किस तरह से पक्षी भी प्रेम करते हैं। और एक तरफ आप अभी ढोर गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी कह रहे हैं कि पशुओं को भी पढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति जब पशु के साथ रह रहा है, उसको अपनी थाली में खाना सिखा रहा है, यानी कि एक अच्छी तरीके से उसके साथ रह रहा है, व्यवहारिकता सिखा रहा है, और वो व्यवहारिकता सीख रहा है, तो आप उसको अलग कर दे रहे हैं। तो आपने तो पशुओं को, पक्षियों को पढ़ाने की बात की है ना, ताड़ने की बात की है, और यहाँ पर जब एक व्यक्ति अपने साथ में पशु पक्षी को रखता है तो इतनी नफरत करते उसको अलग कर देते।